इस दुनिया ने बड़ी बड़ी बादशाहत देखी है। दुनिया ने उस दौर में हिटलर को भी देखा है, मुसोलिनी को भी देखा है। दुनिया ट्रंप को भी देख रही है। सोचिए, ईरान पर हमला हुआ है, किसी को उम्मीद नहीं थी। ईरान ने अकेले ये साबित कर दिया है कि वो इंसानियत के साथ है। 7 देशों पर ईरान ने एक साथ हमला किया है और वो सारे के सारे खाड़ी देश हैं जहां अमेरिका के ठिकाने हैं। और ईरान ने कहा है कि मैं बुर्ज खलीफा पर भी हमला करूंगा अगर यूएई ने अपने स्पेस मदद के लिए दिए तो। दरअसल अमेरिका की कोशिश होती है कि वो युद्ध प्रशांत महासागर में करे। अमेरिका की कोशिश होती है कि वो युद्ध एशिया में आकर करे। वो बड़ा बड़ा युद्धपोत लगाता है। आज तक अमेरिका की हैसियत नहीं हुई कि वो क्यूबा पर हमला करे। क्यूबा उसका पड़ोसी देश है। उस वियतनाम पर हमला करता है, ईरान पर हमला करता है, सद्दाम हुसैन पर हमला करता है, गद्दाफी पर हमला करता है। लेकिन इस बार उल्टा पड़ा है। वो तमाम देशों पर ईरान हमला कर रहा है जिन्होंने अमेरिका को अपने एयर स्पेस दिए हैं, जो अमेरिका अपने सैनिक अड्डों को संचालित कर रहा है। अमेरिका की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो रोज अमेरिका से उड़ के और ईरान पर हमला करने आए। एशिया सब कॉन्टिनेंट में हमला करना इतना आसान नहीं है। तो अमेरिका ने अड्डा बना रखा है। जॉर्डन, कुवैत, अबू धाबी, यूएई, इन तमाम खाड़ी देशों पर हमले हो रहे हैं जहां जहां अमेरिका का बेस है और ठिकाना है। वहीं तेल अवीव और हाइफा पर पिछली बार भी हमला हुआ था। हाइफा पर 400 करीब मिसाइल दागे हैं ईरान ने। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ईरान को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब वो रूस और चीन को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा युद्ध चीन लड़ रहा है। रियल टाइम ये युद्ध चल रहा है। अमेरिका की जितनी तकनीक है उस सब तकनीक का काट चीन के पास है और रसिया के पास है। और ईरान के साथ रसिया और चीन खड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों देश उसके सगे हैं, लेकिन चूंकि मामला बादशाहत का है, अगर इस युद्ध में अमेरिका फतह हासिल करता है तो उसकी बादशाहत कायम होगी और ये कभी रूस और चीन नहीं चाहेगा। और इसलिए रूस और चीन जो है इतना ज्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है ईरान को कि ईरान को ना हथियारों की कमी होगी, न मिसाइल की कमी होगी। और इस युद्ध में हम सबका फर्ज बनता है कि हम पीड़ित के साथ खड़े रहें। इस युद्ध को शुरू अमेरिका ने किया है। ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था जब 62 का युद्ध चल रहा था। 72 के युद्ध में भी ये पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अमेरिका कभी भारत का सगा नहीं रहा है। आपने देखा ट्रंप रोज किस तरह से भारत को डैमेज कर रहा था। अभी ट्रेड डील किया उसने। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध में ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बैठेगा नहीं। खामनेई का एक बयान याद कीजिए जो उसने पिछले युद्ध के समय दिया था। खामनेई ने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो नक्शे से खत्म हो जाएगा। सोचिए, इस युद्ध में इजराइल के लोग बंकर में छिपे हैं और ईरान के पास अब इतने सक्षम मिसाइल हैं जिससे वो तेल अवीव और हाइफा पर हमला कर रहा है। इस हमले के कई मायने हैं जो बहुत मुश्किल है, भयानक होगा। और वो तमाम देश जहां पर ईरान बमबारी कर रहा है, अपनी मिसाइलें दाग रहा है, वो देश हैं कुवैत, अबू धाबी, जॉर्डन। इन तमाम देशों पर जो अमेरिका बेस है, अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, वहां हमला कर रहा है। तो ईरान ने मोर्चा खोल दिया है और देखिएगा 2-4 दिन और रुकने दीजिए। ईरान में अगर ऊपर के उसके सैनिक गद्दारी नहीं करेंगे या वहां मोसाद के एजेंट नहीं होंगे तो ईरान को कोई नहीं हरा सकता। और दूसरी बात, अगर ईरानी जनता खामनेई के खिलाफ सड़कों पर नहीं निकलती है तो फिर ईरान को युद्ध में हराना मुश्किल काम होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका सिर्फ खेल रहा है इजराइल के साथ। इजराइल को इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सवाल यह है कि यूरोप यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं। अमेरिका रूस तभी चुप रहेगा इस युद्ध में जब अमेरिका यूक्रेन को रूस के हवाले कर दे, रूस को सौंप दे। ट्रंप कई बार कोशिश कर चुके हैं कि यूक्रेन रूस को दे देते हैं, मामला सेटल हो जाएगा और मैं ईरान को निपटा दूंगा। लेकिन यूरोप इसके लिए तैयार नहीं है। यूरोप के जो बाकी देश हैं वो यूक्रेन के साथ खड़ा है।
इसका मतलब है कि रसिया ईरान के साथ खड़ा रहेगा। चाइना अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देख रहा है। उसे पता है कि मुझे बादशाहत हासिल करनी है अगर अमेरिका पर, तो अमेरिका को युद्ध में फंसाए रखना है, और वो अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल जो है इसी युद्ध में ईरान की तरफ से करेगा। ये रियल टाइम जोन वॉर हो रहा है। इसमें ड्रोन के इस्तेमाल होंगे, इसमें मिसाइल्स के इस्तेमाल होंगे, इसमें फाइटर प्लेन के इस्तेमाल होंगे। ये सच है कि अमेरिका के पास आधुनिक तकनीक है, उसके पास रैप्टर जैसे फाइटर प्लेन है, लेकिन सवाल है कि वो अमेरिका से युद्ध को ऑपरेट नहीं कर सकता है। ईरान की पहुंच इजराइल तक है, वो इजराइल में किसी भी समय पर हमला कर सकता है, हमला कर रहा है। उसके पास हथियार भी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, और ईरान के पास कितने मिसाइल है अभी इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया है। पिछले अगर 20-25 सालों की बात करें तो ईरान ने विज्ञान पर, मिसाइल्स पर, तकनीक पर बहुत खर्च किया है, क्योंकि उसे अंदेशा था, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की राह में एकमात्र ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो अमेरिका की बात नहीं मानता है, उसकी बादशाहत को वो नहीं मानता है। पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें तो बहुत सारे अरब कंट्री के देश हैं जो अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, या जहां से अमेरिका के सैनिक अड्डा बने हुए हैं, जहां से अमेरिका रोल करता है। ये युद्ध ट्रंप के लिए मील का पत्थर साबित होगा। युद्ध आजकल जीतना आसान नहीं है। वियतनाम युद्ध अमेरिका नहीं जीत पाया, उसे वापस लौटना पड़ा। मैं इतिहास की बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान में युद्ध न रसिया जीत पाया था, न अमेरिका जीत पाया, उसे लौटना पड़ा। आज देखिए अफगानिस्तान में फिर से तालिबान की सरकार है। क्या हुआ? सद्दाम हुसैन को भले अमेरिका ने मार दिया, लेकिन क्या इराक पर अमेरिका का पूरी तरह से कब्जा हुआ? नहीं हुआ। लीबिया पर पूरी तरह से कब्जा हुआ? नहीं हुआ। ये सब बहुत दूर की कौड़ी है। दरअसल ये हथियारों का एक प्रयोगशाला है, टेस्ट है, और अमेरिका की कोशिश है कि ईरान में जो सबसे बड़ा गैस भंडार है, आने वाले समय में तेल से ज्यादा गैस की अहमियत है, तो गैस भंडार पर एक कब्जे की पूरी कोशिश है। जैसे वेनेजुएला पर उसने तेल पर कब्जा कर लिया है, वो ईरान पर कब्जा चाहता है और अपना पपेट बैठाना चाहता है खामनेई के बदले। अमेरिका ने वेनेजुएला में अपने पपेट्स बैठाए हैं, वो ईरान में भी अपना पपेट बैठाना चाहता है, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान में तभी ईरान हारेगा इस युद्ध में जब उसके ऊपर के लोग गद्दारी कर देंगे देश के साथ। जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं वो अपनी जान बचाने के लिए या किसी लोभ लालच में, क्योंकि ये होता है युद्ध में, तभी ईरान बैकफुट पर आ सकता है। तो ईरान के पास इतनी सलाहियत है, इतने मिसाइल्स हैं, साथ में चीन और रूस जो है वो हथियारों की कमी तो नहीं होने देगा। तो ये युद्ध लंबा चलेगा। अगर अमेरिका जिद करता है, ट्रंप जिद करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बर्बादी इजराइल की होगी। ईरान एक मजबूत देश है, उसके पास अपनी आर्मी है, अपनी, वो फिलिस्तीन नहीं है। फिलिस्तीन के पास ना एयरपोर्ट था, ना आर्मी थी, ना नेवी था। उसके बावजूद इजराइल ग्राउंड फील्ड में कब्जा नहीं कर पाया फिलिस्तीन पर। तो ईरान पर कब्जा करना तो और मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये अमेरिका इस युद्ध में इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये युद्ध तो अमेरिका लड़ रहा है, अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं खाड़ी देशों की जो देखिएगा, ईरान अगर थोड़ा सा इंतजार करता, मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं, अगर ईरान 1-2 दिन तक और इंतजार करता और खाड़ी देशों से एक बार रिक्वेस्ट करता, अपील करता कि इस अमेरिका के खिलाफ आप लड़िए, लेकिन ईरान को लग चुका है कि शायद खाड़ी देश अमेरिका के आगे मजबूर हैं, वो नहीं लड़ पाएंगे। इस वजह से उसने फैसला किया है कि जिन जिन खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे हैं वहां हम हमला करेंगे। इससे ईरान की मुश्किलें थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन एक खौफ तो अमेरिका में पैदा होगा, और डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और जिस तरह से जॉर्डन, सीरिया या अबू धाबी, इन सब देशों पर हमला हो रहा है, इसका मतलब है कि ईरान भी तैयारी करके बैठा है। युद्ध लंबा चलेगा, उतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए, लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूं, अमेरिका और चीन के लिए ये हथियारों की प्रयोगशाला है, और अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो बहुत विनाश होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू
ये दो ऐसे राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के तौर पे याद किया जाएगा जिसने इस दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। मैं इंसानियत के पक्ष में हूं, युद्ध के नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मजबूत के पक्ष में खड़ा होना कोई बहादुरी नहीं है, न्याय के पक्ष में खड़ा होना बहादुरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।